गुड मॉर्निंग और नमस्कार। माय सेल्फ मिस्टर ए के बाबा, है ना। पैराग्राफ 12 से हम लोग यानी 12 से हम लोग देखने वाले हैं। आप लोग बढ़िया से मिलाते रहिएगा। ओके, लिखा हुआ है इट इज परहैप्स अननेसेसरी। नेसेसरी देखिएगा, यहाँ से यहाँ नेसेसरी मीनिंग लिखा हुआ है और अन का मतलब जरूरी नहीं है कि नहीं। इफ नॉट useless to waste the merits of to civilization, है कि नहीं। यहाँ पर कहता है कि अगर दो सभ्यताओं को, अगर हम क्या कर सकते हैं, दो सभ्यताओं को, है कि नहीं, उनके गुणों के अंदर यानी उनके अंदर जो गुण है, मेरिट है, उनको अगर तौला जाए, वेट किया जाए, है कि नहीं, तो यह मतलब बेकार तो नहीं है, लेकिन ये जरूरी भी नहीं है कि हम किसी के सभ्यता को तौलें, नापें कि उसका सभ्यता अच्छा है या उसका सभ्यता अच्छा है। ये गलत बात है, ये नापना उचित नहीं है। आगे कहता है इट इज लाइकली दैट द वेस्ट हैज इवॉल्व्ड अ सिविलाइजेशन suited to its climate and surroundings, and similarly we have a civilization suited to our condition, है कि नहीं। कहता है इट इज लाइकली, यह संभावना है कि नहीं, डैट की द वेस्ट हैव इवॉल्व्ड, कि पश्चिम सभ्यता ने जो अपनी जलवायु को और परिवेश के अनुकूल एक सभ्यता विकसित की है, और इसी तरह हमारी सभ्यता हमारी परिस्थितियों के अनुकूल है कि नहीं। हमारी जो सभ्यता है, वी हैव अ सिविलाइजेशन सूटेड टू आवर कंडीशन, जो हमारी जो सभ्यता जो है वो वाकई में हमारी परिस्थितियों के अनुकूल ही है। अच्छा नो, बहुत सारे हिंदुस्तान में ऐसे हिंदू बच्चे हैं जो बाल मुड़वा लेते हैं, मुस्लिम ऐसे बच्चे हैं, है ना, जो मतलब नमाज पढ़ने जाते हैं, 3 वक्त का, 4 वक्त का, 5 वक्त का, मौका जिससे से मिलता है वो लोग अपना अपना कर ले जाते हैं। वहीं पे कभी कहना चाहते हैं, महात्मा गांधी कहते हैं कि हमारा जो सभ्यता है, जो मतलब ज़बरदस्ती मतलब करवाता नहीं है, हो जाता है, मज़े से आप लोग कर लेते हैं, है कि नहीं। कहते एंड बोथ आर गुड इन देयर ऑन रिस्पेक्टिव स्पेयर्स, है कि नहीं, और दोनों ही अपनी जगह पे अच्छे हैं। हाँ जी, उनका भी सभ्यता अच्छा है और इंडिया का भी सभ्यता अपनी जगह पे अच्छा है। वो लोग अपने तरीके से मानते हैं, हम लोग अपने तरीके से मानते हैं। पैराग्राफ 13 में कहता है द distinguishing characteristic of modern civilization is an indefinite multiplicity of human wants। इंसान की चाहतों का सीमित विस्तार आधुनिक सभ्यता की एक खास विशेषता है। आज की जो विशेषताएं जो है वो मान के चलिए कि जितना ज़्यादा हम लोग जितना ही ज़्यादा वो कर रहे हैं, आधुनिक सभ्यता की एक खास विशेषता है। इंसान की चाहत जो है असीमित होती जा रही है, असीमित, लिमिटेड नहीं है कि मतलब यहाँ पे जाके रुक जाएंगे, सर्विस के बाद ये हो जाएंगे वो हो जाएंगे, नहीं। अभी हम लोग स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट लाइफ में पढ़ेंगे, फिर सोचेंगे नौकरी लग जाए, नौकरी करने के बाद एक आध को बढ़िया औरत से ब्याह हो जाए, ब्याह होने के बाद अच्छे बच्चे हो जाए, अच्छे बच्चे होने के बाद बढ़िया लिखाई वो पढ़ाई लिखाई करे, है कि नहीं, फिर उनकी भी अच्छी बहू शादी ब्याह उनकी भी अच्छी हो जाए, उनके भी अच्छा खास हो जाए, वो भी सेटलमेंट हो जाए, मतलब कभी हम लोग सेटिस्फाइड होने वाले नहीं हैं। और यही यहाँ पर का वो है, मतलब है ना, वही कभी कह जाते हैं द डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टर ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन इज एन इंडिफिनिट मल्टीप्लिसिटी ऑफ ह्यूमन वांट्स। इंसान के चाहत जो है असीमित हो, इसीलिए आधुनिक जो सभ्यता है उसका विस्तार एक खास होते जा रहा है, इसी की विशेषता खास है। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट को जल्दी जल्दी चर्चा करते हैं। आइए, अब कहता है आगे का लाइन है द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंशिएंट सिविलाइजेशन इज एन imperative restriction upon and a strict regulating of these wants। ठीक है, अब यहाँ तक का हिंदी करते हैं। कहता है कि वही प्राचीन सभ्यता की विशेषता है द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एशियंट। देखिएगा, एशियंट सिविलाइजेशन का मतलब होता है प्राचीन सभ्यता, एशियंट का मतलब होता है प्राचीन, ध्यान रखेंगे। एशियंट का मतलब होता है प्राचीन। टेंशन नहीं लेना है, मैं जब पूरा का पूरा से ये वो खत्म करूँगा चैप्टर, उसके बाद एक एक वर्ड का मैं इंग्लिश मीनिंग आपको देने वाला हूँ, हड़बड़ाना नहीं है एकदम से, ठीक है। एशियंट का मतलब क्या होता है बउआ, प्राचीन भारत। इज एन इम्परेटिव, है ना, इम्परेटिव का restrictions upon and a strict regulating of these wants,
है कि नहीं। इन चाहतों पर अनिवार्य प्रतिबंध और इनका सख्त विनिमय द मॉडर्न और वेस्टर्न इनसेटिस्फेक्शन arises really from want of living faith in a future state and therefore also in divinity, है ना। आधुनिक कहें या पश्चिमी सभ्यता कहें, आधुनिक कहें या पश्चिमी सभ्यता कहें, है ना। अनसेटिस्फाइनेंस का मतलब होता है असंतुष्टि, है कि नहीं। अनसेटिस्फाइड का मतलब होता है असंतुष्टि होता है, ठीक है ना। अराइजेज रियली फ्रॉम वांट ऑफ लिविंग फेथ इन अ फ्यूचर, है कि नहीं, भविष्य की स्थिति, एंड देयरफॉर और अल्सो इन डिवाइनिटी और दिव्यता में जीवंत विश्वास की इच्छा से उत्पन्न होती है। द रेस्टोरेंट ऑफ एंशियंट और ईस्टर्न सिविलाइजेशन अराइजेज फ्रॉम अ बिलीफ ऑफन, ऑफन का मतलब होता है अक्सर, often in a spite of ourselves in a future state and the existence, है ना, of divine power। प्राचीन या कहें पूर्वी सभ्यता, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है द रेस्ट्रिक्शन ऑफ एंशियंट या, है ना, ईस्टर्न सिविलाइजेशन, है ना, पूर्वी सभ्यता का जो संयम है ना, जो बिलीव है, बिलीव का मतलब होता है संयम। यहाँ पे इसको संयम भी कर सकते हैं या हम इसको कर सकते हैं विश्वास, को दिक्कत, संयम भी कह सकते हैं या इसको हम विश्वास भी कह सकते हैं। जो विश्वास है ना, वह फन अक्सर क्या होता है, अक्सर जो होता है ऑफन स्पाइट ऑफ आवर सेल्वेज इन फ्यूचर स्टेट एंड द एग्जिस्टेंस, और भविष्य की स्थिति में एक दिव्य शक्ति के अस्तित्व के बावजूद, है कि नहीं। मैं उन बच्चों से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ जिन बच्चों की इंग्लिश बिल्कुल कमज़ोर है, हड़बड़ाना नहीं है मेरे भाई। मैं इनका मीनिंग भी बताने वाला हूँ और ट्रांसलेशन भी बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप इनका समरी लिखोगे। हड़बड़ाना नहीं, परेशान मत होइए। ओके, देखते हैं आगे।